गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एपी पढ़ रहे थे। एपी के लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैथ की लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एपी के जो क्वेश्चंस हैं nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं ना, और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना भी हम लोगों ने सीख लिया था। nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हम लोगों ने सीख लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सम ऑफ द एपी, मतलब एपी का योग। कल हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म फाइंड किए थे, आज क्या फाइंड कराएंगे? योग ज्ञात करेंगे। योग कैसे ज्ञात करते हैं? अगर कोई सीरीज दी हो तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म कितना है? ए। ये क्या है? चलो अच्छा, फर्स्ट टर्म ए हम मान लेते हैं और उनका कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं? डी। सारांतर हो गया हमारे पास। चलो सोचो, अब इसकी अगर हम बात करें सारांतर के बाद, अगर नंबर ऑफ टर्म कितने मान ले, संख्या कितनी है? n। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? किसी भी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है। इसका n पदों का योग ज्ञात करने का। अगर हम इसी में बात करें कि Sn बराबर n/2, अच्छा इसे ध्यान दो, इसे हम क्या a प्लस ए नहीं सकते हैं? 2a, हाँ, प्लस n माइनस 1 इंटू। अगर याद करो तो इसे हम कुछ कहते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कहते थे tn कहते थे या l लास्ट टर्म कहते थे? a प्लस l भी कह सकते हैं। मतलब जब लास्ट टर्म दिया हो तो फार्मूला लगा देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l लगा देंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म दिया गया हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस समझ में आ गई? अब इसके बाद हम बात करेंगे समांतर मार्ग की बात करते हैं। समांतर मार्ग, अर्थमेटिक मीन इसे बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, मान लो बच्चा हमारे पास a और b, ये दो नंबर है, ठीक है। इनके बीच में एक कोई ऐसा नंबर सेट करना हो, एक ऐसा कोई नंबर सेट करना हो जो किसमें बन जाए? एपी में बन जाए। देखो समझो, जैसे हमने कहा 2 और 6, हमें बताओ अच्छा बीच में क्या भरा देंगे? एपी में बन जाए। आपको बनना है 4 ना, पक्का? कि आपको पता है कि इवन नंबर की सीरीज बन रही होगी ना, लेकिन इसका मतलब कैसे आया? अगर हम am बताएं, हमने कहा इसके बीच में क्या है? एक अर्थमेटिक मीन भरना है। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस b/2, मतलब दोनों को जोड़ करके दो से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। बस यही है। चलो समझ में आ गई बातें? एक क्वेश्चन हमने कहा कि 4 और 8 के बीच में कौन सा नंबर भरा जाएगा? यहाँ कोई खाली स्थान दे दिया हमने, चलो x कह दिया। क्या कह दिया? x। तो x बराबर क्या है बेटा? 4 प्लस 8/2। 8 4 12/2 मतलब 6। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बस समझ में आ रही हो? है ना? इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि 3 और 13 के बीच में कौन सा नंबर भरा जाएगा? तो देखो हमने कहा x भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? x बराबर क्या होगा? 3 प्लस 13/2। 13 3 16, 16/2 क्या? 8। तो वो 8 भर दोगे, इसके बीच में कितने अंतर बचेगा? 5 का, और इसके बीच में कितने बचेगा? 5।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो, आगे चलो क्वेश्चन और भी बढ़िया बढ़िया करेंगे कुछ। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने देखा कि सम ऑफ द n टर्म कितना होता है, सम ऑफ द n टर्म होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फिर या फिर तो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये होता है। या am अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू भी क्या पढ़ा हम लोगों ने, a प्लस b बाई 2। अब जैसे हमने कहा बेटा कि 2 4 6 8 डॉट 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 20 पदों तक योग ज्ञात करें। क्या करना है, योग ज्ञात करना। इसका मतलब सबसे पहले देखो जो सीरीज दी गई क्या एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो हमने देखा कि इनके बीच का सारांतर कितना है, 2 2 2 है ना। तो हम कहेंगे किसमें है, ये एपी में। अगर ये एपी में है जिसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2 और सारांतर कितना है 2। 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। हर कंडीशन में 2 आ रहा है ना। और नंबर ऑफ टर्म कितने दिए गए बच्चा, n कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, ज्ञात करना क्या है, सम फाइंड करना, योग। योग बराबर क्या होता है, n अपॉन 2। n का मतलब कितना 20 बटे 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n, n मतलब 20 माइनस 1 इंटू डिग्री मतलब 2। ये कितना है बच्चा 10, 2 दूनी 4 और ये 19 19 38 और 38 चौक 38 4 42 42 धम्मा 420। इसका मतलब योग कितना आ जाएगा आपके पास 420 आ जाएगा। समझ गए भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ये 5 10 15 20 25 डॉट 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 50 पदों का तक योग ज्ञात करो। 50 पदों तक योग ज्ञात करो। ध्यान दो, पहले किसमें है, ये एपी में है कि जीपी में, एचपी में है, एपी में है तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 50। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn मतलब S50 कितना हो जाएगा 50 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, ये मतलब 5 प्लस n, n मतलब 50 माइनस 1 इंटू 25 इन ब्रैकेट 10 प्लस 49 गुणे 5 49 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 49 गुणे 5 जानते हो कितना होता है, कितना होता है 2 4 5 कितना होता है 245 245 10 255 कितना आया S50 बराबर 255 गुणे 255 गुणे 25 25 25 25 7 से 12 25 से 9 25 50 25 25 25 25 मतलब 12 35 13 तो 25 गुना 50 3 63। इस बार कितना आ गया 6375। समझ में आएगी बातें, पक्का। चलो हमने कहा एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी में कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योग 131 है, कुछ पदों का योग 131 है। एक 136 है, उसका सार्वंतर 4 तथा अंतिम पद 31 है।
तो अंतिम पद 31 है, तो प्रथम पद का मतलब 1 की वैल्यू कर लेंगे आप लोग। सामांतर नहीं, पहला पद ले रहे हैं, पहला पद 4 है तो n मान गया, इसे मान लेंगे तो n का मान गया। चलो लगाओ, n का मान दिया तो पदों पे फिर से क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी है, ध्यान दो, एक समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 36 है, मतलब Sn बराबर 36 दिया गया, 36 दिया गया आपको, 136। सार्वांतर तथा अंतिम पद 31 है। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 4, अंतिम पद कितना है 31 है, लास्ट में कितना है 31 है, अंतिम है। तो पदों की संख्या ज्ञात करो, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। चलो लगाओ, अब कैसे करोगे, अगर यहाँ पे डी ना दे करके ए दे देता फार्मूला लगा देते, ये वाला देखो, ये भी दिया गया था, ये भी दिया गया था, ये भी दिया गया था, है ना, हो जाता ना आसानी से, लेकिन नहीं दिया गया था, करना तो पड़ेगा क्या, है? पहले देखो, पहले आपको पता क्या नहीं है, ए नहीं पता ना, सब गड़बड़ यही तो होगी ना, क्या नहीं पता, ए नहीं पता, एन भी नहीं पता, दो चीजें नहीं पता। तो हम पहले लगाएं Tn, ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 31, a प्लस n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू 4 है ना, a प्लस 4n माइनस का 4, ये माइनस का किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, a प्लस 4n बराबर 35, पक्का। तो अगर यहाँ से a बराबर निकालें तो 35 माइनस 4n, पक्का है। अब लगाओ ये बात, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर कितना दिया गया 136 m अपान 2 a के प्लेस हम लोग ले सकते हैं 35 माइनस 4n और प्लस L की वैल्यू क्या रख सकते हैं 31, तो 135 गुना 272, तो ऐसे डाला है ना, बता n बराबर कितना हो जाएगा 35 और माइनस का 4, अच्छा इसको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 66 माइनस का 4, इनको पूरा करो, 272 बराबर 66n और माइनस का 4n स्क्वायर, इसको इधर ले आओ पूरा, तो ये माइनस इधर किसमें आएगा, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 66n और प्लस का 272 बराबर 0, 4 से भाग हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 1 36 बराबर का 0, 136 गुना 272 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 33 आ जाए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक क्या आएगी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले लेंगे नेगेटिव वाले लेंगे, पॉजिटिव वाले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो इतना करेंगे आप लोग, नोट कर लो, नहीं कर पाओगे क्या, नोट कर लो, बताया जाए, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के किसी एपी के 30 पदों का योग 1020 है। यदि उसका सार्वंतर 5 हो तो दिग, यदि उसका पहला पद 5 हो तो डी का मान ज्ञात करो। चलो लग जाएगा ये तो क्वेश्चन, देखो लगाओ, ट्राई करो। देखो चलो, कहा कि नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया बच्चा आपको 30, सम ऑफ द 30 टर्म कितना दिया गया है 1020, और क्या दिया गया पहला पद कितना दिया गया है 5। फार्मूला क्या होता है SM, SM मतलब S30 कितना दिया गया है 1020 बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n, n मतलब 30 माइनस 1 इंटू d, तो कितना हो जाएगा 15। 15 से इधर बात करो, 15 चौके 100 कटेगा नहीं कटेगा 1020 बराबर 15, ठीक है। कितना बचा ये 10 और प्लस कितना बचा ये 29 डी, कोई दिक्कत नहीं। 5 काट दो, 5 देंगे 5 दूनी 5 चौके 204 बरोबर 10 तैया 30 और प्लस का 3 गुणे 29 और क्या डी, इसको इधर घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 204 से घटा दो भैया तो कितना आ जाएगा 174, ये तो आएगा 174 बराबर किसके बराबर बनाए बच्चा 3 गुणे 29 डी, ठीक है। 174 बराबर 29 तो ये कितना होता है 29 27 और 87 दूना कितना होता है 174, डी बराबर कितना आ गया समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा अगला क्वेश्चन हमने कहा किसी एपी का एमुआ पद 1/n है और एनुआ पद क्या है 1/m, तो कहा गया कि सम ऑफ द m प्लस n टर्म, फिर समझिए क्या कहा गया किसी समांतर श्रेणी का एमुआ पद 1/m है और एमुआ पद 1/n है। पूछा गया कि सम ऑफ द m प्लस n टर्म फाइंड करो, मतलब उस समांतर श्रेणी के m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है। अच्छा, योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए पहला पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए, दो चीजें चाहिए नहीं चाहिए आपको हैं। तो ये एमुआ पद कैसे निकालते थे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम मान लेते हैं उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो हमको पता है कि tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये एमुआ पद है किसके बराबर 1/n है ना इक्वेशन फर्स्ट, और tn है वो किसके बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके है इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से घटा दो, तो घटा दिया a क्या हो गया तो क्या बचा md और माइनस का d और माइनस nd क्या बचेगा nd और माइनस
प्लस का D। डी और 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, समझिएगा? ठीक, कोई दिक्कत? डी से डी क्या हो गया? इन दोनों में क्या कॉमन दिखा? डी कॉमन दिखा, क्या बचेगा? m माइनस n। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? mn। इसका इससे इसका तो क्या हो जाएगा? m माइनस n। m माइनस n से माइनस क्या हो गया? d बराबर 1 अपॉन। अच्छा, d आ गया, अभी और क्या चाहिए? a चाहिए ना। d की वैल्यू उठा के किसी समीकरण में रख दो, तो d की वैल्यू उठा के किस में रख दे? समीकरण 1 में रख दे। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पे क्या रखना? 1 अपॉन mn बराबर 1 अपॉन a प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? m अपॉन mn और माइनस 1 अपॉन बराबर का m से m क्या हो गया? a बराबर को निकालना है, तो ये प्लस को उधर किसमें जाएगा? और ये प्लस को उधर किसमें जाएगा? माइनस का, और ये माइनस को उधर किसमें जाएगा? 1 अपॉन mn क्या हो गया? a बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन mn और m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन। दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब फाइंड क्या करना है? सम ऑफ द m प्लस n। फार्मूला क्या होता था? n का मतलब क्या है? m प्लस n अपॉन 2। फिर क्या होता है? 2a a की वैल्यू कितनी बच्चा? फिर क्या होता है? आएगा देखिए, देखो चलिए हाँ, सम ऑफ द m प्लस n टर्म फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या है? m प्लस n अपॉन 2। 2a मतलब 1 अपॉन mn और माइनस सॉरी प्लस, फिर क्या होता है? n माइनस 1 क्या होता है? n माइनस 1 m n माइनस 1। n का काम कौन कर रहा है? m प्लस n। कौन काम कर रहा है? m प्लस n m प्लस n। तो m प्लस n माइनस का 1 इंटू d, d मतलब 1 अपॉन आसान है। m प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन mn और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? m अपॉन mn और प्लस n अपॉन mn अलग अलग कर दिया, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन mn। कोई दिक्कत क्या? अच्छा, m प्लस n अपॉन 2, टोटल एलसीएम कितना है? mn। तो कितना बचेगा? 2 प्लस m प्लस n माइनस 1 बचेगा। तो m प्लस n अपॉन 2 इंटू ये कितना बचेगा हमारे पास? m प्लस n माइनस m प्लस n अपॉन m प्लस n अपॉन mn, ये तो बचा हमारे पास। बस यही सब मान लो, ठीक है? लेट्स ऑन लेकर आए, इस तरीके से हम ज्यादा करेंगे।